वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो आज से हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप पीसीएस की तैयारी करते हो, यूपीएससी करते हो, एसएससी करते हो, रेलवे करते हो, सब एग्ज़ाम में जो है डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। रेलवे में भी बहुत ज़्यादा फायदा देगा। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलडीसी एग्ज़ाम हो गया, सीएचएसएल, सब एग्ज़ाम में फ़ायदा देगा। बायोलॉजी हम लोग जो है बहुत ही डिटेल से हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहते किसे हैं। हमारे और आपके सबके मन में पहला प्रश्न आया होगा कि बायोलॉजी कहते किसे हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, लिख लो आप लोग, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहते हैं उसको। अब देखो, बायोलॉजी जो है एक ग्रीक शब्द से मिल के बना है। बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा से मिल के बना हुआ है, जो कि दो शब्द है, बायोस यानी कि जीवन और दूसरा लोगस अध्ययन, यानी जीवन के बारे में अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया, कई बार एग्जामों में आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। बहुत ही सामान्य प्रश्न है, बहुत सारे लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता है। तो याद रखना आप लोग, अरस्तु को जो है जीव विज्ञान के पिता कहा गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जीव विज्ञान को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद हम लोग जो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सेल यानी कि कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका का पता किसने लगाया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत आखिर है क्या, कोशिका का प्रकार क्या है, तमाम सारी चीज़ों पे पढ़ेंगे। कोशिका का भाग कौन क्या है, सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहना। और ये क्लास रेगुलर मैं चलाऊंगा, बायोलॉजी साइंस वाली क्लास जो है रेगुलर चलेगी, आपका बहुत ही फायदा होगा इससे। तब हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान। देखो, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। एक जंतु विज्ञान, जिसमें क्या है, जंतुओं के बारे में पढ़ते हम लोग, जिसका जनक किसको माना गया, अरस्तु। अरस्तु कौन है, जीव विज्ञान के जनक है। इसके साथ वनस्पति विज्ञान। देखो, वनस्पति विज्ञान क्या होता है, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों के बारे में जो अध्ययन होता है उसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब इसके जनक भी पूछ देगा, तो थियोफ्रिस्टस जो है इसके जनक है। तो उम्मीद है कि ये सब आप लोगों को जो बेसिक बातें हैं पता चल गया है। अब हम लोग बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक सेल यानी कि कोशिका पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखो अब क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, सेल किसे कहते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो डिटेल से हम लोग एक एक चीज़ पढ़ लेंगे, ताकि आज के बाद किसी भी एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये टॉपिक लगातार चलेगी, बायोलॉजी पूरी ख़त्म होगी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। बस आप लोग क्या करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। अब देखो, कोशिका कोशिका क्या है कि सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा गया है। याद रखना, क्या है, सजीवों या नहीं तो फिर जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा गया है, जो कि झिल्ली से घिरा रहता है। आप लोग कोशिका का पिक देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है, ध्यान से देखिए कोशिका क्या क्या भाग है, सब इसमें लिखा हुआ है। अब देखो, जो कि झिल्ली से घिरा रहता है और अंदर जो है एक जीव द्रव और केंद्रक होता है, केंद्रक भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, कई बार ये क्वेश्चन आया है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। याद रखना आप लोग, कोशिका का जो अध्ययन है इसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। अब आता है कोशिका का खोज किसने किया। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। उन्होंने एक कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसके अंदर उसे कोठरिया नजर आई, होल टाइप का, तो उसे उसका नाम उन्होंने सेल दे दिया। तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जीवित कोशिका का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया था 1674 में। तो कंफ्यूज नहीं करना है, जब भी एग्जाम में पूछे कोशिका का जनक कौन है, कोशिका का खोजकर्ता कौन है, तो आप लोग रॉबर्ट हुक याद रखना। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन यदि बदल दे, जीवित कोशिका का पता किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक। याद रखना, जीवित कोशिका के बारे में पूछे तो ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। अब एक रॉबर्ट ब्राउन है, जिन्होंने क्या किया था, कोशिका में केंद्रक की खोज के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन। तो देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहा है कि कोशिका का खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका का पता किसने लगाया, तो ल्यूवेनहॉक। साथ साथ अभी यहाँ पे देखोगे तो यही पे याद हो जाएगी आप सब लोगों को।
केंद्रक का पता किसने लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन। याद रखना, ये सब बेसिक बात है जो एग्जाम में आता है, पीसीएस वगैरह में आप लोग गलती कर बैठते, छोटे छोटे एक एक नंबर से कट ऑफ पार होता है। आजकल देख रहे हो एग्जामों में कितना ज़्यादा कट ऑफ जाने लगा है। अभी बिहार पीसीएस का कट ऑफ देख रहे हो कितना है गया है। तो यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन जो है आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करता है, मदद करता है। तो देखो कोशिका का खोज, बार बार मैं इसीलिए यहाँ पे सब कर रहा हूँ ताकि आपको जो है टॉपिक क्लियर हो जाए, पूरी तरीके से याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। तो देखो कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक 1665 में। जीवित कोशिका का पता या खोज किसने लगाया? तो ल्यूवेन हुक हो जाएगा 1674 में। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन। अब देखो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइड एंड स्वान ने दिया था 1839 में, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। कोशिका सिद्धांत स्लाइड एंड स्वान ने दिया था 1839 में। और कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर होती है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है जो कि मुख्य कार्यकर्ता होता है। इसके बाद क्या था, एक पॉइंट इसमें और है कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है और मिलके एक कार्य को संपन्न करते हैं। तो ये कोशिका सिद्धांत हो गया, जिसने किसने दिया था? स्लाइड एंड स्वान ने। तो उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, कुछ फैक्ट आपको याद हो गया होगा। और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक या आध क्वेश्चन, आप एक दो क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएगा, एक या दो क्वेश्चन जरूर इससे देखने को मिलेगा। अब हम लोग कुछ और पॉइंट देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका पूछ देगा, तो याद रखना माइकोप्लाज्मा है, जिसकी 0.1 माइक्रोमीटर है। सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा 177 मिलीमीटर गुने 135 मिलीमीटर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछे तो तंत्रिका कोशिका। याद हो गया होगा। अब हम लोग देखो कोशिका से मिलके किस तरीके से कोशिका जो है शरीर का निर्माण करते हैं, इस पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखो कोशिकाओं से मिलके क्या बनता है? ऊतक, टिश्यू बनता है। और ऊतक से मिलके अंग बनता है, और अंग से मिलके पूरा शरीर बनता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक एक ईंट से मिलके एक दीवार बनता है, एक एक दीवार से मिलके जो है एक घर बनता है। उसी तरीके से एक कंसेप्ट आया है कि कोशिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है, ऊतक को मिलने से अंग, और अंग के मिलने से शरीर बनता है। तो उम्मीद है कि कोशिका में आप लोगों को जो पॉइंट है वो याद हो गया होगा। एक बार और आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा। देखो कोशिका, ये तो पता चलिए हो गया होगा कि बायोलॉजी के बारे में जो बताया तो याद ही हो गया होगा। देखो जो इंपॉर्टेंट, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, जो कि झिल्ली से घिरा रहता है और अंदर जो रहता है उसे जीव द्रव एवं केंद्रक रहता है कोशिका के अंदर में। आप लोग पिक में भी देखा था पहले। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, जो कि याद रखना। अब देखो कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। जीवित कोशिका का पता किसने लगाया? तो ल्यूवेन हुक ने 1674 में लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडिंग स्वान ने। मैंने बताया कि कोशिका सिद्धांत क्या था अभी आप लोगों को। सबसे बड़ी कोशिका माइकोप्लाज्मा, याद रखना। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका। फिर मैंने बताया कि कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है, और ऊतक के मिलने से अंग, और अंग के मिलने से फिर शरीर का निर्माण होता है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और कल हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का प्रकार पढ़ेंगे। कई तरह के कोशिका का प्रकार है। इसके बाद कोशिका का मुख्य भाग पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, एक चीज़ पिक के साथ। कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, लवक पढ़ेंगे, ग्लाइकॉय के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, केंद्रक पढ़ेंगे, आदि बहुत सारे और भी जो चीज़ बच रहा है वो तमाम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप सब लोग जो है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर करना। और ये क्लास जो है हमेशा चलेगी। आप लोगों को साइंस अच्छी तरीके से कंप्लीट कराई जाएगी। तो बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद।